Hello guys, welcome to our YouTube channel, Unacademy Live 7. Thank you for giving so much response to our videos. Like and share the video if you are new. Then subscribe our channel and press the bell icon for never miss an update. हेरिडिटी और वेरिएशन चैप्टर के पार्ट सेकंड में आज हम डिस्कस करेंगे मेंडल एंड हिज एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि मेंडल ने स्वीट पी लिथायरस ओडोरेटस को चूज किया। लिथायरस ओडोरेटस को चूज करने का क्या कारण था, उसका क्या एडवांटेज मिला उनको। उसका पहला एडवांटेज है कि ये एनुअल हर्ब है, एक सीजन में ये अपनी मैच्योरिटी को प्राप्त हो जाता है। दूसरा कारण उसका यह है कि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट हैं। One character is dominant and other is recessive. For example, फ्लावर रेड है या पर्पल है तो उसका जो एलोमॉर्फिक कैरेक्टर है, एलील है, वो बिल्कुल व्हाइट है। दोनों में अलग अलग डिस्टिंक्शन है और इस डिस्टिंक्शन के कारण ये आसानी से दोनों कैरेक्टर को शो कर पाते हैं। इनका तीसरा है कि ग्रोइंग मैच्योरिटी एक सीजन में हो जा रही है। अगला जो एडवांटेज इनका है वो ये कि इनका क्रॉस आसानी से होता है। इनमें सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन की क्रिया बहुत ही आसानी से हो जाती है। ये सेल्फ फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं और इस सेल्फ फर्टिलाइजेशन के कारण इनकी जो पीढ़ी आती है वह पीढ़ी आसानी से निकाल ली जाती है। और इनका सबसे बड़ा एडवांटेज कि इनमें डिस्टिंक्ट डोमिनेंट कैरेक्टर और रेसेसिव कैरेक्टर होता है। हम पहले आते हैं इनके एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर पर। हमने एक टेबल दिया है। इस टेबल में कैरेक्टर डोमिनेंट कौन है, रेसेसिव कौन है, F1 जनरेशन में, फर्स्ट फिलियल जनरेशन में किस प्रकार का पौधा प्राप्त होता है, सेकेंड फिलियल जनरेशन में जो हमारा रेशियो आता है डोमिनेंट का और रेसेसिव का, उसका क्या परसेंटेज है। पहला मैंने लिखा है सीड। सीड जो है ये दो प्रकार के, राउंड होता है और रिंकल्ड झुर्रीदार होता है। हमने राउंड को कैपिटल W से डिनोट किया, रिंकल्ड को स्मॉल w से। जब दोनों का हम क्रॉस कराते हैं तो दोनों के क्रॉस में कराने के पश्चात F1 में हमको राउंड सीडेड प्लांट मिलेगा। जब इसका हम सेल्फ कराते हैं तो राउंड सीडेड 74.4% पौधे मिलेंगे और रिंकल्ड सीडेड 25.26%। सेकंड कैरेक्टर हमने लिया कलर ऑफ सीड। इसके सीड कोट के दो कलर होते हैं, येलो और ग्रीन। येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रेसेसिव है। येलो को हम कैपिटल Y से डिनोट करते हैं और ग्रीन को स्मॉल y से। याद रखिएगा लेटर जो यूज किया जाता है वह डोमिनेंट के लिए कैपिटल और वही लेटर रेसेसिव के लिए स्मॉल यूज किया जाता है। जब पहला क्रॉस कराते हैं प्योर से, पेरेंट से, तो हमको येलो सीडेड प्लांट F1 जनरेशन में मिलता है और जब इसका सेल्फ कराते हैं तो F2 में येलो सीडेड 75.606% और ग्रीन सीडेड 24.9% ये पौधे मिलेंगे। थर्ड लेते हैं कलर ऑफ फ्लावर। इसका कलर
डोमिनेंट रेड या पर्पल होता है और रिसेसिव व्हाइट होता है। हमने रेड को कैपिटल आर से लिखा, व्हाइट को स्मॉल आर से लिखा। F1 पीढ़ी में क्रॉस कराने के पश्चात हमको रेड या पर्पल फ्लावर मिलेगा। ऐसा पौधा जो रेड या पर्पल फ्लावर देता है। और इस F1 का जब हम क्रॉस सेल्फ कराते हैं, सेल्फ कराने के पश्चात रेड या पर्पल से 76.5%, व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट 23.5%। नेक्स्ट है शेप ऑफ पॉड। फली का क्या होता है? फली जो है चपटी भी होती है और सिकुड़ी भी होती है, कॉन्स्ट्रक्टेड होती है। इसको इन्फ्लेटेड कहते हैं, इसको कॉन्स्ट्रक्टेड कहते हैं। F1 जनरेशन में इन्फ्लेटेड होता है और जब इसका F2 कराते हैं तो 74.68 इन्फ्लेटेड और 25.30% कॉन्स्ट्रक्टेड आता है। कलर ऑफ अनराइप्ड पार्ट, जो फली पकी नहीं है उसका कलर कैसा होता है? दो कलर होते हैं, एक कलर उसका ग्रीन होता है और दूसरा कलर येलो होता है। ग्रीन डोमिनेंट है, येलो रिसेसिव है। F1 पीढ़ी में इनके क्रॉस के पश्चात ग्रीन कलर पॉड मिलेगा और जब इसका F2 लेते हैं तो ग्रीन पार्ट 73.79% और येलो जो है 26.21%। पोजीशन ऑफ फ्लावर। फ्लावर की दो पोजीशन होती है, एक एक्सिलरी होती है और दूसरा टर्मिनल होती है। एक्सिलरी जो है डोमिनेंट है और टर्मिनल जो है ये रिसेसिव है। F1 में एक्सिलरी मिलेगा, F2 में 75.85 एक्सिलरी और टर्मिनल 24.13%। लास्ट है लेंथ ऑफ प्लांट। लेंथ ऑफ प्लांट, और इस लेंथ ऑफ प्लांट में एक पौधा टाल होता है, दूसरा ड्वार्फ होता है। टाल को हमने कैपिटल टी से लिया और ड्वार्फ को हमने स्मॉल टी से लिया। क्रॉस कराने के बाद F1 में टाल, F2 में टाल प्लांट अबाउट 74%, 73.96% और ड्वार्फ प्लांट हमारा 26.04%। ये तो हुआ हमारा एलोमॉर्फिक कैरेक्टर। चूंकि सारे कैरेक्टर डिस्टिंक्ट हैं इसीलिए मेंडल को सक्सेस मिली। मेंडल को सक्सेस इसीलिए मिली और इसीलिए इन्होंने सीट पी को चूज किया। अब हम आते हैं मेंडल्स लॉ। मेंडल ही गेव 3 लॉज: लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन and law of independent assortment. First of all, I will take law of dominance. Law of dominance में हम एक पौधा लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, हिंदी में इसको प्रभाविता का नियम कहते हैं। हम लेते हैं एक पौधा जिसमें कि रेड फ्लावर, दूसरा पौधा जिसमें कि व्हाइट फ्लावर। ये होमोजाइगस है, ये हमारा हो गया पेरेंट। हम इसको लेते हैं कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। अब हम इसकी गैमेटोजेनेसिस कराते हैं। एक गैमीट बन गया, इसको आप कह सकते हैं गैमीट फॉर F1, गैमीट फॉर F1। अब दोनों का क्रॉस करा दीजिए, यहां आ गया आर। एक चीज आप जाने रहिएगा, डोमिनेंट का अगर एक भी क्रोमोसोम है तो अपना लक्षण दिखाएगा, तो वह जो है अपना लक्षण दिखाएगा। यहां आप देखिए रेड और व्हाइट दोनों क्रोमोसोम हैं, इसलिए ये हमारी F1 पीढ़ी, इसके पौधे रेड होंगे। अब यहां पर व्हाइट जो है सप्रेस हो जा रहा है और ये एक्सपेरिमेंट प्रूव कर रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस का। अब हम चल रहे हैं सेकेंड लॉ,
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ segregation or monohybrid ratio. Law of segregation or law of separation, monohybrid ratio. यहां भी हम लेते हैं रेड का व्हाइट से क्रॉस कराते हैं। ये हमारा हो गया पेरेंट। क्या हो गया? पेरेंट। हम इसका जीन लिखते हैं कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब हम इसकी गैमेटोजेनेसिस कराते हैं। ये हो गया गैमीट फॉर F1। ये हो गया गैमीट फॉर F1। अब इसकी हम पहली पीढ़ी F1 लेते हैं तो यहां पर हमको मिलेगा रेड आर पर्पल, ये हाइब्रिड होगा। ये हमारी हो गई F1 जनरेशन। ठीक है, उसी तरह से ये भी आएगा। अब हम इसी का F2 कराते हैं। हमने चेकर बोर्ड बनाया और इसी का हम गैमेटोजेनेसिस करा रहे हैं। आर इसका भी करा देते हैं, आर और आर। अगर हम इसको पॉलन मान लेते हैं और इसे एग मान लेते हैं तो एक खाने के ऊपर हम कैपिटल आर, दूसरे पर स्मॉल आर। ये हो गया हमारा पॉलन। ठीक, और इधर हम एग ले लेते हैं। एक पर आर और दूसरे पर आर। अब यहां सीख लीजिए आप कैसे आप इसका क्रॉस कराएंगे। इसको लीजिए, इसका क्रॉस इससे कराइए। तो यहां लिख लीजिए कैपिटल आर। इसका इससे कराइए कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब आप इसको लीजिए, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। उन्हें क्रोमोसोम को उन खानों में रख दीजिए। अब आपको काउंट कैसे करना है। अगर कैपिटल आर एक भी है तो रेड होगा। ये हमारी संतान रेड की होगी, यह भी रेड होगी, यह भी रेड होगी, और यहां पर दोनों रेसेसिव कैरेक्टर हैं, इसलिए यह हो जाएगा आपका व्हाइट। अब आप इसका रेशियो बनाइए। रेशियो दो प्रकार का होता है। एक रेशियो होता है फिनोटिपिक रेशियो, लक्षण के अनुसार अनुपात, और दूसरा होता है जीन के अनुसार। तो अब आप देखिए 1, 2, 3 रेड है, तो हमारा जो फिनोटिपिक रेशियो होगा वो रेड इज टू व्हाइट हुआ, माने 3:1, 3:1। अगर आपने 100 पौधा निकाला तो 100 में 75 जो है ये रेड होगा और 25 जो है क्या होगा, व्हाइट। अब जरा हम जीन के आधार पर लेते हैं, इसको कहते हैं जीनोटिपिक रेशियो। इसको कहते हैं जीनोटिपिक रेशियो, माने जीन के अनुसार। अब हमको ये देखिए कैपिटल आर है, हम यहां लिखते हैं कैपिटल आर इज टू कैपिटल आर, स्मॉल आर हमारा 2 है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, और यहां पर देखिए स्मॉल आर, यही हमारा जीन के अनुसार है। अब हम काउंट कर ले, कैपिटल आर 1 है, कैपिटल आर, स्मॉल आर 2 है, और यह है 1। इसका ये मतलब कि प्योर रेड हमारा एक पौधा निकलेगा, हाइब्रिड रेड 2 निकलेंगे, और व्हाइट तो प्योर होगा ही, और व्हाइट जो है
हमारा 1 होगा। तो यहां पर आप देखिए, जहां F1 पीढ़ी में हमारा ये कैरेक्टर सप्रेस हो गया था, दब गया था, हमारा एक कैरेक्टर दब गया था, वहीं पर F2 में 25% व्हाइट कैरेक्टर सेग्रीगेट कर गया। क्योंकि यहां पर हमने एलोमॉर्फिक कैरेक्टर का एक जोड़ा लिया है, इसलिए इसको मोनोहाइब्रिड रेशियो कहते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे लॉ पर, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। अब हम थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट और डाइहाइब्रिड रेशियो। पहले हम डाइहाइब्रिड रेशियो डिस्कस करेंगे। यहां पर देखिए, हमने एलोमॉर्फिक कैरेक्टर के जोड़े लिए हैं। एक में हमारा रेड और पौधा भी टाल है, दूसरे में फ्लावर व्हाइट है और पौधा भी द्वार। अशॉर्टमेंट का मतलब होता है चुनाव। हमने अपने पेरेंट में यह दिया कि डोमिनेंट एक तरफ है और रिसेसिव एक तरफ है। हम क्रॉसेस देखेंगे कि यह क्रॉसेस क्या हमको रिजल्ट ऐसे मिलेगा, डोमिनेंट अलग या रिसेसिव अलग। अब यहां पर आप देखें, हमने गैमीट बनाया, डोमिनेंट का आरटी मियासिस हुई, स्मॉल टी, स्मॉल आर स्मॉल टी, ये हमारा F1 जनरेशन का गैमीट हो गया। क्रॉस कराया तो कैपिटल आर कैपिटल टी, स्मॉल आर स्मॉल टी, इसका मतलब कि डोमिनेंट कैरेक्टर यहां मौजूद है और इस डोमिनेंट कैरेक्टर के कारण F1 पीढ़ी का पौधा जितने भी पैदा होंगे ये रेड और टाल होंगे। अब इसी का हम सेल्फ कराएंगे। सेल्फ कराने में इनकी गैमीटोजेनेसिस करते हैं, गैमीट बनाते हैं। 4 प्रकार के गैमीट पॉसिबल है, कैपिटल आर कैपिटल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी, स्मॉल आर कैपिटल टी, स्मॉल आर स्मॉल टी। आप और बनाना चाहें नहीं बना पाएंगे। चलिए। तो ये गैमीट 4 प्रकार के बन गए, क्योंकि 4 पॉसिबल गैमीट वही पॉलन में भी बनेंगे और वही एग में। अब हम चारों गैमीट को एक एक खाने के ऊपर लिख देते हैं। कैपिटल आर कैपिटल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी, स्मॉल आर कैपिटल टी, स्मॉल आर स्मॉल टी। ये कर दिया मैंने। और इसको हम मान लेते हैं पॉलन। इसको पॉलन मान लिया, पॉलन। इधर हम एग लिख रहे हैं। अब एग के भी गैमीट वही होंगे, कैपिटल आर कैपिटल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी, स्मॉल आर कैपिटल टी, स्मॉल आर स्मॉल टी। हमारा चेकर बोर्ड बन गया। हमने गैमीट चेकर बोर्ड के हर खाने के ऊपर लिख दिया। आप क्रॉस कैसे कराएंगे, इसको लीजिए और सारे गैमीट से क्रॉस कराते चले जाइए। यहां लिखिए कैपिटल आर कैपिटल टी, कैपिटल आर कैपिटल टी। अब इसका इसके साथ कराइए, कैपिटल आर कैपिटल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी। इसका इसके साथ कराइए, स्मॉल आर कैपिटल टी, कैपिटल आर कैपिटल टी, स्मॉल आर स्मॉल टी। अब आइए इसको छोड़िए, इस पर आइए। इस गैमीट का इससे कराइए, कैपिटल आर स्मॉल टी आर टी, कैपिटल आर स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी, स्मॉल आर कैपिटल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी माने व्हाइट, स्मॉल आर स्मॉल टी। अब आइए इस पर स्मॉल आर कैपिटल टी, कैपिटल आर कैपिटल टी, स्मॉल आर कैपिटल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल टी,
स्मॉल आर कैपिटल टी, स्मॉल आर कैपिटल टी, स्मॉल आर स्मॉल टी। अब हमारा एक गैमेट और बच रहा है जिसका कि चारों से क्रॉस कराना है। स्मॉल आर स्मॉल टी यहां लिखते हैं, ऊपर से इसको लाते हैं कैपिटल आर कैपिटल टी, स्मॉल आर स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी, स्मॉल आर स्मॉल टी, कैपिटल आर कैपिटल टी, स्मॉल आर स्मॉल टी, स्मॉल आर स्मॉल टी। अब मैंने आपको बताया इस बात को कि अगर डोमिनेंट एक भी है तो अपना प्रभाव दिखाएगा। जैसे यहां पे रेड और टाल दोनों है तो ये पौधा होगा रेड एंड टाल। ठीक, यहां पर देखिए कैपिटल आर और कैपिटल टी भी है, ये भी पौधा होगा रेड और टाल। वही बात यहां भी होगा रेड एंड टाल, ये भी होगा रेड एंड टाल। अब आप इसमें आइए, ये भी वही होगा रेड एंड टाल। अब यहां पर देखिए कैपिटल आर तो है लेकिन स्मॉल टी है, माने ड्वार्फ है, तो यह पौधा हो जाएगा रेड एंड ड्वार्फ, रेड एंड ड्वार्फ। यहां पर देखिए कैपिटल टी है रेड एंड टाल, यहां पर स्मॉल टी है तो रेड एंड ड्वार्फ हो जाएगा, रेड एंड ड्वार्फ हो जाएगा। अब आप इस पर आइए, रेड टाल। अब तो आप समझ ही गए होंगे कैसे हम लिख रहे हैं। यहां भी रेड टाल होगा, रेड टाल। अब यहां पर देखिए व्हाइट है और कैपिटल टी है, तो यह पौधा हमारा होगा व्हाइट टाल, और यह भी होगा हमारा व्हाइट टाल, ये भी होगा हमारा व्हाइट टाल। अब हम लास्ट में आते हैं, रेड टाल, ये हो जाएगा स्मॉल टी है रेड ड्वार्फ, व्हाइट टाल, और ये होगा व्हाइट ड्वार्फ। ठीक है, तो इस तरह से आप जब आप काउंटिंग करेंगे और लिखते समय अगर डोमिनेंट एक भी है तो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा। जैसे आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर है तो रेड होगा, तो क्या होगा, रेड होगा। अब जरा सा हम काउंट करें, काउंट करेंगे तो एक है हमारा रेड टाल, हमने देखा चेकर बोर्ड में, रेड ड्वार्फ, व्हाइट टाल और व्हाइट ड्वार्फ। अब हम काउंट करें, अगर काउंटिंग में 9:3:3:1 का रेशियो आता है तब तो हमारा चेकर बोर्ड सही है। अब आप देखिए रेड टाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया, इसका मतलब करेक्ट है। तो हमारा रेड टाल 9 आया, 9 पौधे रेड टाल आ गए। अब हम देखते हैं रेड ड्वार्फ। रेड ड्वार्फ में हमारा 1 2 और 3, ये भी हमारा करेक्ट है 3। अब हम देखते हैं व्हाइट टाल हमारा कितना आया, 1 2 3, ये भी सही है। और अंत में ये है हमारा व्हाइट ड्वार्फ 1। अब यहां पर आप देखें डोमिनेंट के साथ रस्सी भी चला गया, इसीलिए हम इसको इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, कैरेक्टर्स में आपस में चुनाव करने की टेंडेंसी होती है, वो चुनाव करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। और आपको 16 टाइप प्लांट मिला, 4 टाइप का 16 प्लांट मिला, जिसमें 9 रेड टाल मिला, 3 रेड ड्वार्फ मिला, 3 व्हाइट टाल मिला और 1 व्हाइट ड्वार्फ मिला। यह हुआ डाइहाइब्रिड रेशियो और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट।
क्रॉस बनाना आप जान गए होंगे और इस तरह से आप क्रॉसेस बनाइए और बना करके आपका चेकर बोर्ड जो है वो सही हो जाएगा। इस प्रकार आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि मेंडल ने क्यों सीट पी को चूज किया, उसका कारण बताया मैंने। एलोमॉर्फिक कैरेक्टर के बारे में बताया कि उसमें कौन डोमिनेंट है कौन रेसिव है, और इनके तीनों लॉज, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और मोनोहाइब्रिड रेशियो एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट और डाइहाइब्रिड रेशियो, इसकी जानकारी। कैसे चेकर बोर्ड बनता है, हमेशा पेरेंट के गैमीट बनाइए, गैमीट के बाद उसकी F1 जनरेशन लीजिए, F1 जनरेशन में फिर मियोसिस कराइए, गैमीट बनाइए और गैमीट के बाद चेकर बोर्ड बनाएं और उस चेकर बोर्ड को पर एक तरफ पॉलिन और एक तरफ एग लिखिए और एग का पॉलिन से क्रॉस कराइए और पॉलिन से क्रॉस कराने के बाद आपका चेकर बोर्ड बिल्कुल करेक्ट आएगा। अब आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में 3:1 आता है, 3 रेड 1 व्हाइट, उसका जीनोटिपिक 1:2:1 आता है, माने 1 प्योर रेड, 2 हाइब्रिड रेड एंड 1 प्योर व्हाइट। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट में आपने 9:3:3:1 का रेशियो लिया और जब आपने रेशियो लिया तो इस प्रकार से तीनों लॉ मैंने डिस्कस किया। अगले पार्ट में मैं आपको ट्राई हाइब्रिड रेशियो बताऊंगा, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में और कुछ मेंडल के डेविएशंस हैं। इस प्रकार से आप चेकर बोर्ड बनाएंगे। कभी भी चेकर बोर्ड याद करने की जरूरत नहीं, आपको बनाने की जरूरत है, उसका मेथड जानने की जरूरत है। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।